हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीप स्टडी आईक्यू। तो आज हम पढ़ेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ये जो टॉपिक है ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड का टॉपिक है। ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो जेके, एसएसवी हो या फिर एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो या फिर आर्मी का एग्ज़ाम हो। तो ये हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो इस टॉपिक की इम्पॉर्टेंस आप खुद जान गए होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक फार्मूले से। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन चीज़ें हैं, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। जब भी आप कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो ये ध्यान रखना है, फर्स्ट नंबर पे आपको क्या ध्यान रखना है कि यूनिट सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे किलोमीटर, तो इसके साथ मीटर नहीं ले सकते आप, और ठीक है। दूसरा मीटर पर सेकंड, जैसे पूछा होगा वैसे यूनिट सेम होगा तो आपको क्वेश्चन सेम होगा, सॉल्व होगा। ठीक है। तो बेसिक फार्मूला है आपके पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये फार्मूला आपको लर्न करना है। एक फार्मूला अगर आप लर्न कर लोगे तो इट मीन्स आपने तीनों फार्मूले लर्न कर लिए, क्योंकि ये फार्मूले इसी में से ड्राइव होते हैं। तो ये ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन सा है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तीन क्वांटिटीज़ हैं। इसमें से आपको क्वेश्चन में जब आपका आर्मी का पेपर है या किसी भी का पेपर है, जेएसएससी का, जेएसएसबी का, तो उसमें एमसीक्यू में क्या होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं और क्वेश्चन में आपको 3 में से 2 क्वांटिटीज़ दी होती हैं। जैसे कि स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस दिया होगा, टाइम दिया होगा। ठीक है, तो स्पीड आपको निकालनी है, या फिर टाइम दिया होगा, डिस्टेंस नहीं दिया होगा, स्पीड दी होगी तो डिस्टेंस निकालना है। तो इस 3 क्वांटिटीज़ का आपको ध्यान रखना है, यही यूज़ करना है हमने इस पूरे टॉपिक में। तो अब हम देखते हैं कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। जैसे कि मीटर टू किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड करनी है, या मीटर पर मिनट भी होती है, ये ध्यान रखना है। तो किलोमीटर हॉर से मीटर पर सेकंड कैसे करते हैं? जब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड जाते हैं मीन्स बड़े से छोटा। ठीक है, बड़े से छोटा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्यों करते हैं, इसका रीज़न जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। और 1 हॉर में कितने सेकंड होते हैं? क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 3600। 20 कैंसिल, 5 2 10 और 18 2 5/18 आ गया। तो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। और सेम प्रोसेस इसमें, जैसे यहाँ पे एग्जांपल की है हमने, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सेम प्रोसेस जब हम मीटर पर सेकंड से करेंगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हॉर करेंगे। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हॉर, तो तब हम क्या करेंगे? तो उसका अपोजिट कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये ध्यान रखना है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? 18/5 से। ये ध्यान रखना है, मतलब अपोजिट हो जाएगा। ये था आपका बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि इसमें पूछ सकते हैं क्वेश्चन। और ध्यान रखना है जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जैसे एमसीक्यू में उन्होंने 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें ऐसे हो सकता है ऑप्शन किलोमीटर पर हॉर हो, दूसरा ऑप्शन मीटर पर सेकंड हो, तीसरा क्वेश्चन ही दिया हो। तो ध्यान रखना है किस में पूछा है उन्होंने। ठीक है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और लास्ट में ऑप्शन आपका ऑप्शन आना था मीटर पर सेकंड और आप किलोमीटर, जैसे एक ऑप्शन आ गया 120 मीटर पर सेकंड, दूसरा आ गया 20 किलोमीटर पर सेकंड, तीसरा आ गया 120 किलोमीटर पर हॉर। हो सकता है आपका 120 आंसर निकल गया, आप खुश हो गए, लेकिन आपने मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर हॉर नहीं देखा। तो इस टाइप की माइनर मिस्टेक्स जो होती हैं वो काफ़ी महंगी पड़ती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड पे चांस ज़्यादा हैं क्वेश्चन आने के, जहाँ पे रिलेटिव स्पीड्स मीन्स इसमें 2 चीज़ें होंगी कि एक चीज़ जा रही है, दूसरी आ रही है, दोनों जा रही हैं। मतलब एक चीज़ की स्पीड दूसरी चीज़ की स्पीड से कंपैरिजन होती है, तब हम रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। जैसे कि जब आप गाड़ी में बैठे होंगे तो जब आपके साइड से गाड़ी गुजरती है सेम डायरेक्शन में, तो आपको लगता है कि ये गाड़ी धीरे धीरे जा रही है। क्यों लगता है? अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो वो लगता है कि गाड़ी फास्ट निकल रही है। क्यों लगता है? तो ये सब रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है। ये ध्यान रखना है कि सेम डायरेक्शन में होगा 2 चीज़ें जा रही, जैसे 2 ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। क्वेश्चन आएगा आपको कि 2 ट्रेन्स
आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड दी होगी आपको, तब आपको क्या करना है, उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाती है। ये ध्यान रखना है। हमें ये क्यों लगता है कि दूसरी वाली गाड़ी जो है वो स्लो चल रही है, क्योंकि स्पीड जो अंदर बैठा यात्री होगा उसको दिखेगा रिलेटिव स्पीड में वो माइनस हो जाती है। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस करनी है आपको। और ये केस जो है ये ट्रेन का केस है, मतलब ट्रेन का, बसेस का, जो भी है कि अपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन। जब आप स्ट्रीम के क्वेश्चन निकालोगे, जैसे स्ट्रीम के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये अपोजिट हो जाता है सारा। सेम डायरेक्शन में आप ऐड करोगे, अपोजिट डायरेक्शन में आप माइनस करोगे। ठीक है। रेशियो मेथड में क्या करना है, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए एंड बी इज़, ये आपको स्पीड दिया है यहाँ पे, रेशियो मतलब दो चीज़ों की स्पीड दी है, ए और बी की स्पीड दी है ये। और देन रेशियो ऑफ द टाइम, ए बी, उनकी टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी, बी इज़ टू ए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये स्पीड दी है तो आप हो सकता है टाइम पूछ ले तो टाइम का ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रेशियो ऑफ स्पीड ए एंड बी इज़ 2:5। 2 कवर्स एक सर्टन डिस्टेंस, ए टेक्स 30 सेकंड और बी कितने लेगा। तो इनकी स्पीड की रेशियो कितनी है, 2:5। तो टाइम कितना होगा, अपोजिट 5:2। तो 5 रेशियो कितना ले रहा है, 30 सेकंड। तो एक रेशियो का कितना गया, 6 सेकंड। तो 2 यूनिट की वैल्यू की कितना आ जाएगी, 12 सेकंड। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 3 × 1/3 मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर। तो सिंपली मैंने आपको समझाया है, ये मीटर पर सेकंड में है तो पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 3 3 9 और 1 कितना होगा, 10/3 इंटू 18/5, क्योंकि हमने मीटर छोटे से बड़ा जाना है। ठीक है, मीटर से किलोमीटर जाना है तो 18/5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। फिर आपके पास जैसे ये है, ये बस इज़ रनिंग, A bus is running with a uniform speed of 37 km/h. What distance will be covered by the bus in 8 hours? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि जहाँ पे आपको क्या दी है, स्पीड दी है। ठीक है, स्पीड दी है और यूनिफॉर्म स्पीड दी है, बट विल, और 8 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो, यूनिफॉर्म स्पीड है, ये ध्यान रखना। स्पीड कितनी है, 37 km/h। टाइम कितना है, 8 आवर। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है आपको, तो ये आ गया, सिंपल फार्मूला है ये। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है। ध्यान रखना, आगे हम करेंगे कि जैसे ये क्वेश्चन है, ए 60 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासिस ए पोल इन 12 सेकंड, देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़। तो अगर एक, मान लो कि ये क्या है, ट्रेन है। ठीक है, मान लो ये क्या है, ट्रेन है, ये इसके बोगी आ गए। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी है, 160। आगे मान लो एक पोल है, इसको ये क्रॉस कर रही है 12 सेकंड में। कितना टाइम ले रही है, 12 सेकंड में। इसको जब क्रॉस करेगी, मान लो जब ये ट्रेन है तो ये इसको क्रॉस करेगी। ठीक है, इसको ये क्रॉस करेगी, 12 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो हमें निकालना क्या है, स्पीड निकालनी है हमें। तो हमें स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए, जैसे आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें डिस्टेंस भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना होगा इसका, और ये एक पोल है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रेन का, ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ए, और ये एंड पॉइंट है ट्रेन का बी। ये ट्रेन कब क्रॉस करेगी इस पोल को, जब ये बी पॉइंट यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, ये ट्रेन अब यहाँ पे पहुँच गई, पॉइंट ए यहाँ पे चला गया और पूरी ट्रेन आगे चली गई, पोल से आगे चली गई, तो ये क्रॉस हो गई। कितना डिस्टेंस कवर किया ट्रेन ने, जितनी इसकी लेंथ है। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 160। ठीक है, टाइम आपको दिया है 12 सेकंड में कवर दिया है, तो स्पीड निकल जाएगी आपकी। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इस केस में ये था पोल का केस। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको आ जाए कि मतलब टनल का केस आ गया, ठीक है, या प्लेटफॉर्म का केस आ गया, कि मैं मान लो क्वेश्चन आ गया कि ट्रेन की लेंथ है आपके पास 250 मीटर और टनल की लेंथ है 200 मीटर। ठीक है, और एक ट्रेन टनल को 60 सेकंड में क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। ठीक है, ये आ गया आपकी ट्रेन।
ये आ गया आपका टनल, ठीक है। इसकी 200 मीटर, इसकी 250 मीटर, ठीक है। इसको 60 सेकंड में ये क्रॉस कर रही है इस टनल को। बताओ कितनी स्पीड है ट्रेन की, मतलब कितना डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन, या कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, जैसे ही ट्रेन ने यहाँ से इंटर करना स्टार्ट किया, ये ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ट्रेन का एंड पॉइंट है। तो जब एंड पॉइंट ट्रेन का जहाँ पे पहुँच जाएगा तो तब क्रॉस होगा ना टनल। तो यहाँ पे जब ये क्रॉस करेगा तो इट मीन्स ट्रेन आगे कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 250 मीटर। और टनल वाला डिस्टेंस भी इसमें क्या होगा, ऐड होगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर ट्रेन ने कितना किया, 200 प्लस 250, तो ये हो गया 450 मीटर। तो कितना टाइम दिया आपको क्या निकालनी है, आपके पास डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, आपको क्या निकालनी है, स्पीड। तो ये आ गया 400 मीटर डिवाइडेड बाई 60 सेकंड, ठीक है। तो सॉल्व करके आगे स्पीड निकाल सकते हो ट्रेन की। तो ये केस था प्लेटफॉर्म का, टनल का। और पोल वाले में हमने पोल का डिस्टेंस क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो ट्रेन के कंपैरिजन में कितना सा है। नगीज़ी वाला इसको हम मतलब छोड़ सकते हैं, कोई इसका डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ये थे 2 केस। और एक केस बोलता कि एवरेज स्पीड आपको पूछ सकते हैं। एवरेज स्पीड का फार्मूला डायरेक्ट आपको लर्न कर लेना है कि कुछ भी मतलब एक ट्रेन या कुछ भी एक बंदा जो डिस्टेंस सर्टन डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस यानी इक्वल टाइम में, तो वो आपको सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, 2 × x × y डिवाइडेड बाई x + y। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये एवरेज स्पीड का फार्मूला है। एवरेज स्पीड पूछ सकते हैं। सिंपली आपको जनरल मतलब थोड़ी जनरल आपकी जो IQ है उसका यूज़ करना है कि हमें 3 क्वांटिटीज़ हैं, इसमें से 2 दी हुई हैं, तो तीसरी की हमें तीसरी निकालनी है, ठीक है। ट्रेन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको, बसेस के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, या कन्वर्जन के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेने की कोशिश करें, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे ये 160 मीटर लॉन्ग ट्रेन, अच्छा ये हो गया। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, 60 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासिस से 140 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। अच्छा प्लेटफॉर्म वाला भी समझा दिया मैंने आपको ये क्वेश्चन कि मैन कम्प्लीट्स 30 किलोमीटर जर्नी इन एट 6 आवर एंड एट द रिमेनिंग। अच्छा ये अलग क्वेश्चन आ गया आपके। एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, एवरेज स्पीड का डिस्टेंस यही है। और खासकर जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको यूनिट का ध्यान रखना है कि मीटर पर सेकंड के किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन जैसे क्लास 4 का एग्ज़ाम हो गया या आर्मी का एग्ज़ाम हो गया, तो इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन ही पूछेंगे, पूछ सकते हैं इसमें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग इस चैनल पे न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचे। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है डीप स्टडी IQ के नाम से, और फेसबुक पेज भी है डीप स्टडी IQ के नाम से, उनको भी लाइक और ज्वाइन कर लें ताकि आपके पास किसी भी एग्ज़ाम का, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मटेरियल पहुंच सके।